हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर थर्ड क्लास 8th का एनसीईआरटी का हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। अब हम उसके आगे को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। क्वाड्रिलेटरल वो पॉलीगन होते हैं जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीगन दैट हैज़ 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये एक पॉलीगन है, इसमें 4 साइड्स कौन कौन सी है? ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है और डी ए एक साइड है। तो ये चारों क्या हो गई? ए बी सी सी डी एंड डी ए, ये 4 साइड्स है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। उस पर 4 एंगल्स भी होते हैं। तो एंगल कौन कौन से? एंगल ए हो गया, एंगल ये बी हो गया, एंगल ये सी हो गया और एंगल ये डी हो गया। तो 4 एंगल भी हो गए, 4 साइड्स भी हो गई और 4 वर्टिसेस ए वर्टिसेस बी सी और डी, ये 4 वर्टिसेस हो गई। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, समझ आया? इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीगन दैट हैज़ 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स। और सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल की, उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। जैसे कि ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, तो क्या क्या दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एक ये कि उसमें 4 साइड, 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस होते हैं, और दूसरे कि उनके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ओके, अब टाइप्स पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप। सबसे पहला टाइप ट्रेपेजियम। तो अपन कैसे कह सकते हैं कोई भी पॉलीगन या क्वाड्रिलेटरल को कि वो ट्रेपेजियम है? तो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब उस ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का है। जैसे कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड्स है इसमें, ए बी सी सी डी और डी। तो उसमें एक पेयर यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो पैरेलल क्या होता है? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि अगर देखेंगे ए बी को अगर आगे इसको एक्सटेंड करेंगे, सी डी को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों साइड एक्सटेंड होगी लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। जब इंटरसेक्ट नहीं होती है तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। और इसमें ए डी और बी सी को चेक करते हैं, ये अपन एक्सटेंड करते हैं ए डी को, ये बी सी को अपन एक्सटेंड करते हैं, ये किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी। इसलिए ए डी और बी सी पैरेलल लाइंस नहीं है क्योंकि वो इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पे करेंगी। और ए बी एंड डी सी पैरेलल लाइंस है क्योंकि वो कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगी। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या हुई? एक कि अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि जो ये जैसे कि 2 पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन, 2 पैरेलल लाइंस के बीच अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाती है ना, तो उनके सेम साइड इंटीरियर में जो सेम साइड पे जो एंगल होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि ये ए बी और डी सी, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनके लिए ट्रांसवर्सल लाइन हो गई बी सी। तो बी सी की सेम साइड पे क्या है? एंगल बी और एंगल सी है, एंगल बी और एंगल सी। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री। ओके, तो ट्रेपेजियम की क्या दो प्रॉपर्टीज़ है कि एक पेयर पैरेलल साइड का होती है, एक पेयर, एंड दूसरी के उसकी ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। अब नेक्स्ट काइट पढ़ते हैं। काइट एक्चुअली में होता क्या है? It is a type of quadrilateral which has exactly 2 distinct adjacent या consecutive pairs of sides of equal length.
काइट वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ए बी और बी सी 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, ये इक्वल हैं, एंड बी सी एंड डी सी ये 2 एडजेसेंट साइड है, ये 2 इक्वल है। एडजेसेंट का मतलब पता ही होगा, एडजेसेंट मतलब होता है जो लगातार हो, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हो। तो एक ये पेयर हो गया लाइन का, एक बी सी और सी डी सेकेंड पेयर हो गया, तो 2 पेयर हो गए। 2 पेयर अगर इक्वल हुए तो वो काइट होगी। ये अगर ये सोच सकते हैं कि ए बी एंड बी सी भी क्या है, एडजेसेंट है, बट ए बी और बी सी इक्वल नहीं है। क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर, अगर जिस भी क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर इक्वल होंगे, उनकी लेंथ के इक्वल, तो वो काइट होती है। तो इसमें ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, एडजेसेंट साइड हो गई, एंड बी सी इज इक्वल्स टू डी सी, बी सी इज इक्वल्स टू सॉरी सी डी। तो ये 2 पेयर अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में होंगे तो वो काइट होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विथ 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। काइट में ट्रेपेजियम में पढ़ा था 1 पेयर, यानी एक पेयर पैरेलल साइड्स का होती है, तो वो ट्रेपेजियम होता है। पैरेललोग्राम की ये है प्रॉपर्टी कि उसमें 2 पेयर होते हैं पैरेलल, जैसे कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी होता है। सेकंड बी सी पैरेलल टू ए डी, बी सी पैरेलल टू ए डी, यानी ए बी और डी सी पैरेलल होंगे और बी सी एंड ए डी। तो इसको बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स होती है ना, वो पैरेलल होती है इसमें। अब अपोजिट इसमें पैरेलल तो हो गई, और क्या क्या होते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होती है, यानी कि पैरेलल होने के साथ साथ ए बी और डी सी ये इक्वल भी होती है, यानी कि ए बी इक्वल्स टू डी सी। जिसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, एंड अपोजिट साइड ए डी और बी सी भी अपोजिट साइड्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगी। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। क्या होगा पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल ए और एंगल सी ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। अब एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है, तो एंगल बी और एंगल डी भी अपोजिट है, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है। और फोर्थ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें डायगोनल्स को बनाते हैं, ए सी उसका एक डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल हो गया बी डी। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो जो डायगोनल्स होते हैं इनकी लेंथ आपको समझ में आ रही थी, लेंथ डायगोनल्स की इसमें इक्वल नहीं होती है, यानी कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। लेंथ कभी भी डायगोनल्स की इक्वल नहीं होती है, लेकिन ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट में। जैसे इस डायग्राम में ये पॉइंट ओ है, तो ए बी बाइसेक्ट ए सी बाइसेक्ट बी डी। जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा, तो ओ जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, वहाँ से इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा डायगोनल्स को, यानी कि ए ओ की वैल्यू ओ सी के इक्वल होगी। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, एंड दूसरा डायगोनल बी डी है, तो ये भी इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा क्योंकि ओ एक बाइसेक्टर पॉइंट है, तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, अब बोला है कि फोर्थ प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब ये ए बी हुआ और सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, तो ट्रांसवर्सल लाइन इसके लिए क्या हो जाएगी, डी सी। इसको डायग्राम को यहाँ अच्छे से बना के फिर बताते हैं। ये फिगर है, पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी। तो ए बी और सी डी सी क्या है, पैरेलल लाइन से, उसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या हो गई, डी सी।
BC में इसमें बोला गया है कि जो इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स B हो गए और C हो गए, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब जब AB और CD भी पैरेलल है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन BC हो गई, तो इसी तरह से AD और BC भी क्या है पैरेलल है, तो इसकी ट्रांसवर्सल लाइन AB हो जाएगी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल A और एंगल B का भी सम क्या होगा 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम इधर ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल A और एंगल D भी क्या होगा इक्वल, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड सिमिलरली ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हुई, तो एंगल C और एंगल D भी क्या होगा C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके सेम साइड में, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में नहीं, इंटीरियर में जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, और जिसका सम 180 डिग्री होता है उनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। अब दो टर्म पढ़ते हैं अपन, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में सम 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ओके।